एक बार की बात है, एक गांव शोलापुर में राज नाम का एक गरीब लड़का रहता था। राज इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त के खाने की रोटी भी नहीं मिल पाती थी, इसलिए वो अक्सर परेशान रहता था। एक दिन राज अकेले गांव के बाहर नदी के किनारे टहल रहा होता है। क्या भगवान, मुझे पैदा ही क्यों किया? अगर पैदा करना था तो गरीब क्यों बनाया? ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसा कहकर राज आत्महत्या करने के इरादे से नदी में कूदने लगता है, लेकिन तभी वहां पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल उसे देख लेती है। अरे ये क्या? ये आदमी तो लग रहा है आत्महत्या करने जा रहा है। इससे पहले ये कुछ करे मुझे इसे रोकना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल राज के पास जाती है और जैसे ही राज नदी में कूदने लगता है, चुड़ैल राज का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, ए लड़के, ये क्या करने जा रहा है? नदी में क्यों कूद रहा है? वैसे तो चुड़ैल को देखकर बड़े बड़े लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन राज चुड़ैल को देखकर डरता नहीं बल्कि उससे कहता है, तुम्हें इससे मतलब चुड़ैल, मैं कुछ भी करूं, वैसे भी तुम चुड़ैल हो, भगवान नहीं। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। राज को यूं गुस्से में देख चुड़ैल हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है। अरे वाह, ये लड़का तो बहुत बहादुर है। मुझे देखकर डरा तक नहीं तो मुझे देखकर अच्छे अच्छे लोग बेहोश हो जाते हैं। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। चुड़ैल को यूं मुस्कुराता देख राज को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, चुड़ैल, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बिना बात के हंस रही हो। राज की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में अपने जादू से सब पता कर लिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। अगर मंजूर है तो बोलो। चुड़ैल की बात सुनकर राज कुछ सोच में पड़ जाता है, लेकिन कोई और रास्ता न देख वो मन ही मन चुड़ैल का साथ देने का इरादा बना लेता है। राज की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और अपने पास से एक सोने की चक्की निकालकर बोलती है, तेरी ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तू बहुत ही समझदार है। बस ये चक्की तुझे रोज रात को गांव आने जाने वाले रास्ते पर रखनी है। बाकी का काम मैं खुद समझ लूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर राज हैरान हो जाता है और हंसते हुए कहता है, बस क्या इतनी सी बात है? ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। मुझे तो तुम बहुत ही भोली लगती हो चुड़ैल जी, लेकिन मुझे क्या, आप जैसा बोलो मैं वैसा करूंगा। बदले में मुझे पैसे देते रहना बस। इस तरह राज चुड़ैल की बात मान जाता है और बदले में चुड़ैल राज को उस दिन सोने का एक सिक्का देती है। सिक्का देखकर राज खुश हो जाता है और खुशी खुशी गांव के बाहर उस सोने की चक्की को रखकर चला जाता है। लेकिन राज को नहीं पता था कि उस चक्की की वजह से गांव में क्या नई मुसीबत आने वाली है और गांव वाले कैसे परेशान होने वाले हैं। उसी रात रामदीन नाम का एक गरीब गांव वाला वहां से गुजरता है और सोने की चक्की देखकर रुक जाता है। अरे ये क्या, सोने की चक्की, वो भी गांव आने जाने के रास्ते में? लगता है कोई इसे यहाँ गिरा गया है। पहले तो रामदीन उस सोने की चक्की को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे अपनी गरीबी का ख्याल आता है। अरे मुझे क्या करना है, किसी की भी चक्की हो, मुझे तो यहाँ पड़ी मिली है ना। ऐसा करता हूँ, इसे ले चलता हूँ, कल सुनार को भेजकर पैसे ले लूंगा। ऐसा कहकर रामदीन उस सोने की चक्की को उठा लेता है, लेकिन जैसे ही रामदीन उस चक्की को उठाता है, उसमें से एक जिन्न निकलता है और हंसते हुए रामदीन से कहता है, रामदीन, तू फंस गया रे हमारे जाल में। अब तेरी मौत पक्की है। तुझे लालच नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुझे अपनी मालकिन के पास लेकर जाऊंगा। ऐसा कहकर जिन्न रामदीन को पकड़ लेता है और चुड़ैल के पास ले जाता है। चुड़ैल अपने जिन्न को देखकर हंसने लगती है और बोलती है, वाह मेरी जादुई जिन्न, तू अपनी मालकिन के लिए शिकार लेकर आया है। मजा आ गया। मैं कई दिन से भूखी थी, लेकिन लगता है तेरे रहते मुझे खाने की कोई कमी नहीं होगी। जिन्न और चुड़ैल की बातें सुनकर वहां पर खड़ा हुआ रामदीन बोलता है, चुड़ैल जी, जिन्न जी, आप दोनों तो भले मानुस लगते हैं। मुझे जाने दो, मैं लालच में आ गया था। मुझे छोड़ दो, मैं आगे से रोड पर पड़ी कोई चीज नहीं उठाऊंगा। अरे वो तो छोड़ो, मैं अपने घर के भीतर पड़ी कोई चीज नहीं उठाऊंगा। रामदीन की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, चुप कर लालची इंसान, तेरे लालच ने तेरी जान ली है। ना तू वो सोने की चक्की उठाता, ना तेरी जान जाती।
ऐसा कहकर चुड़ैल रामदीन को मारकर खा जाती है। अगले दिन गांव वालों को रामदीन की लाश मिलती है। लाश को देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं। सनी नाम का गांव वाला बोलता है, अरे भाइयों, ये तो अपने रामदीन की लाश है, लेकिन किसने इसको इतनी बेदर्दी से मारा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ हमारे गांव में। सही कह रहे हो सनी भैया, न जाने कौन है जिसने रामदीन भाई को इतनी बुरी तरह मारा है, लेकिन अभी तो हमें रामदीन की लाश का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए ताकि इसकी आत्मा भटकती ना रहे। ऐसा कहकर गांव वाले रामदीन की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी रात रवि नाम का एक गांव वाला, जो कि एक शराबी होता है, जंगल वाले रास्ते से गांव की ओर जा रहा होता है। उसे वहां सोने की चक्की दिखती है। अरे वाह, सोने की चक्की! ये कम से कम 10 किलो की तो जरूर होगी। मजा आ गया, ये तो अब खुलकर शराब पीऊंगा। अपने घर पर एक शराब की टंकी लगवा दूंगा और नल से भर भर कर शराब पीऊंगा। मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर रवि चक्की उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां जिन्न आ जाता है। रवि को देखकर जिन्न हंसने लगता है और बोलता है, तू मेरे कब्जे में है इंसान, अब तू कहीं नहीं जा पाएगा। मैं तुझे अपनी मालकिन के पास ले जाऊंगा। अरे जिन, मैं कोई सामान हूं क्या जो मुझे लेकर जाएगा? चल वापस से इस चक्की के अंदर चला जा। सारा मूड खराब करके रख दिया है। कितने बढ़िया नशे में चल रहा था मैं। इंसान, ये तू नहीं, तेरी शराब बोल रही है। लेकिन अभी जब तू मेरी मालकिन के पास जाएगा तो उन्हें देखकर तेरा सारा नशा उतर जाएगा। रवि की बात पर जिन्न को गुस्सा आ जाता है और वो रवि के सर पर जोर से हाथ मारता है। हाथ लगते ही रवि बेहोश हो जाता है। जिन्न रवि को उठाकर चुड़ैल के पास ले जाता है। रवि को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। वाह मेरे जिन्न, तू कमाल का है। आज फिर से मेरे लिए शिकार लेकर आया है। वाह, मजा आ गया इतना मोटा ताजा माल देखकर। चुड़ैल की बात सुनकर जिन्न चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल जी, आपको मजा आ गया, लेकिन मेरा दिल जानता है मैं कैसे लाया हूँ इसे यहाँ। इस आटे की बोरी को बहुत ही मुश्किल से आया है। ये एक नंबर का शराबी है। उसी समय रवि को भी होश आ जाता है और वो चुड़ैल से कहता है, औरत, कम एंड जाओ, शराब लेकर आओ। जाओ, सारा नशा उतर गया मेरा। हिंदी ढंग से आती नहीं और इंग्लिश बोलेगा, है शराबी कहीं का। आज इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल है, मार डालेगी मुझे। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, गलती हो गई। मेरे से गलती होगी, माफ कर दो मुझे अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। तूने गलत नहीं मूर्ख, बहुत गलत बोला है और तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। जिन्न की बात पूरी होते ही चुड़ैल रवि को मार डालती है और उसे खा लेती है। अगली सुबह उसकी लाश फिर से गांव वालों को मिलती है। लाश देखकर सनी बोलता है, गांव वालों, रवि भैया की हालत देखकर हमें तो यकीन हो गया कि ये सब किसी न किसी चुड़ैल का काम है। वही लोगों को इस तरह से मारती है। लेकिन भैया, अगर वो सचमुच चुड़ैल है तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? वो तो बहुत ही शक्तिशाली होती है। वो कोई भी चुड़ैल या शैतान हो, हम अपने प्यारे गांव को बचाने के लिए उससे जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे। उसके बाद गांव वाले रवि का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में सोनू और सनी जंगल के रास्ते गांव में आ रहे होते हैं। तभी उन दोनों को वही सोने की चक्की दिखती है। चक्की देखकर सोनू को लालच आ जाता है। वो देखो, सोने की चक्की। अगर ये हम दोनों को मिल गई तो हम दोनों इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। ऐसा कहकर सोनू चक्की को उठा लेता है, लेकिन चक्की को उठाते ही वहां जिन्न आ जाता है और हंसने लगता है। जिन्न को देखकर सोनू घबरा जाता है और बोलता है, तुम सही कह रहे थे सनी, ये सचमुच कोई चाल है। ये तो जिन्न है, इसका मतलब कोई चुड़ैल भी होगी। तुम सही कह रहे हो सोनू, चुड़ैल भी यहाँ है और वो ही मेरी प्यारी मालकिन है। उसी समय चुड़ैल भी वहां आ जाती है और उन दोनों की ओर देखते हुए बोलती है, आज तो दो शिकार है। एक को आज खाऊंगी और एक को कल। अब 2 दिन की पार्टी पक्की है मेरी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है चुड़ैल, आज का दिन तेरा आखिरी दिन होगा। ऐसा कहकर सनी अपने गले में पड़ा हनुमान जी का लॉकेट बाहर निकालता है और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जैसे हनुमान चालीसा खत्म होती है, चुड़ैल और जिन्न दोनों दर्द से तड़पने लगते हैं। तभी हनुमान जी के लॉकेट से तेज रोशनी निकलती है जो दोनों चुड़ैल और जिन्न को जला देती है। राज ये सब छुप कर देख रहा होता है। बाप रे बाप, तो चुड़ैल मुझसे ये सब इन लोगों को मरवाने के लिए कर रही थी। हे भगवान, मुझे माफ करना, बच गया मैं तो।